राहुल गांधी के पास मुद्दा ही नहीं है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ तो उस प्रदेश में सूपड़ा साफ हो जाता है। हमारे यहाँ जितना विकास हुआ है योगी जी के आने से, राम जो जहाँ पे अयोध्या में वहीं पे रहेंगे, वहीं पे रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। अगर उनको बीजेपी को हराना है तो उन्हें राम का साथ देना ही पड़ेगा, राम की पूजा करनी ही पड़ेगी, राम मंदिर में जाना ही पड़ेगा। विपक्ष को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम अपने देशवासियों के साथ दोगली किस्म की राजनीति ना करो। राम मंदिर वाली बात वो एक अलग है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आता। राम मंदिर किसी भी बच्चे को ले लो, वो भी चाहेगा कि राम मंदिर बने। राजनीति करनी है उसको करने दो, हमें तो राम मंदिर से बनने से मतलब है ना। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अयोध्या को कार्यक्रम को लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी चालू हो गया, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करी और उन्होंने संदेश दिया कि मंदिरों की सफाई करिए। 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया कि 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर लोग कितना उत्सुक हैं। वहीं राहुल गांधी ने बयान दिया था कि वो 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वो एक राजनीतिक इवेंट है। और अब बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी 22 तारीख को एक बड़ी रैली करने जा रही हैं बंगाल में। तो इस पर हम जनता से राय लेंगे और जनता से पूछेंगे कि जो ये विपक्षी जिस हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं उस पर ये क्या सोचते हैं। सर बिल्कुल कहने की बिल्कुल बात सही है आपकी। अयोध्या के देख के सारे राजनेता जो राजनीति में उतर आए हैं। कोई चाह रहा है कि मैं राम को यहाँ दिल्ली में ले आऊँ, कोई चाह रहा है मैं बंगाल में ले आऊँ। बट राम जो जहाँ पे अयोध्या में वहीं पे रहेंगे, वहीं पे रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। बट ये है कि सब राजनेता अपनी इस समय राजनीति में को चमका रहे हैं कि मैं भी राम का भक्त हूँ, मैं भी राम का भक्त हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। जो राम जिसके उसके पास ही रहेंगे और राम अयोध्या में थे और रहेंगे और आगे भी रहेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं हर नेता अपने आप को दिखा रहा है कि यहाँ पे कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ। बट जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम जी की होगी वो होनी है। और वो मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहाँ पे होना चाहिए, राम जी थे और रहेंगे भी आगे और रहेंगे भी, इसलिए वो होना चाहिए वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा उनकी राम जी की। तो सारा ये राजनीति का खेल है और सब कुछ राजनीति से उत्पन्न विपक्ष है, सब वोट बैंक का खेल खेल रहा है। राजनीति है सर यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है 2024 का, मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। तो ये वोट बैंक की राजनीति है कि अब आपसे पहले किसी को क्यों याद नहीं आया राम जी। अभी जो 22 तारीख को घोषणा के बाद ही राम जी सबको क्यों याद आए, पहले क्यों नहीं आए। तो यही है कि सब राजनीति पे रहते थे, इसमें कुछ नहीं है उसका वो सब बात। कण कण में राम बसे हुए हैं और हर भारतीय राम को मानता है, राम की सब पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष की ये सबसे बड़ी भूल है कि वो राम के नाम को भी मना कर रहे हैं। अगर उनको बीजेपी को हराना है तो उन्हें राम का साथ देना ही पड़ेगा, राम की पूजा करनी ही पड़ेगी, राम मंदिर में जाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल सरकार अभी तक कहीं कुछ एक्टिव नहीं थी, एकदम से सुंदरकांड करा रही है अपनी सभी विधानसभाओं में। ममता बनर्जी कह रही है कि हम रैली करेंगे उस दिन। तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने स्तर पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं अलग अलग जगह, तो इससे क्या उनको लाभ मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जो 22 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है वो तो जग जाहिर है और जनता उससे खुश भी है। तो ये जनता को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं क्या इस तरीके से? बिल्कुल, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं सुंदरकांड होना चाहिए मंदिरों में, तो नेचुरली लुभाने के लिए ही उनको समझ में आ गई है ये बात कि जब तक हम राम को सपोर्ट नहीं करेंगे, राम की जो भक्त हैं उनको हम अपने उसमें नहीं लाएंगे तो ये जीत नहीं सकते। केजरीवाल जी देख लो कहाँ, दिल्ली को छोड़ के कहाँ जीते हैं वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो राम के विरुद्ध जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। तो वो समझ गए ना इस चीज़ को, इस खेल को वो समझ गए। उन्हें थोड़ी सी मैं कहूँगा अकल आ गई है, टाइम पर अकल आ गई है। बाकी जो दूसरे उनको भी आ जाएगी धीरे धीरे। अगर वो राम के विपक्ष में बोलेंगे या मंदिर के विपक्ष में बोलेंगे, वो हर चीज़ में तुम्हें राजनीति नहीं करनी है। ये मुद्दा ऐसा धर्म का भी नहीं है, सब कुछ का भी नहीं है, ये रामचंद्र जी का मुद्दा है, आस्था का विषय है, जिसमें कि सबको साथ देना चाहिए और सबको बढ़ चढ़कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहिए। अगर ना जा पाएँ तो बाद में हो आएँ, लेकिन इनको मैं कहता हूँ जाएं ना जाएं, लेकिन कम से कम कहें तो सही कि भाई हम राम को मानते हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये कोई इवेंट नहीं है भाई, पहले तो जय श्री राम है जी। तो इसमें तो मैं राजनीति वाला तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि चाहे आप कोई भी मतलब उससे हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन जो इस समय है ना, अब अरविंद केजरीवाल या कोई भी हो, भाई अलग अलग पॉलिटिक्स है, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। आजकल तो सिर्फ जय श्री राम वाली बात है। तो भाई ऑलवेज सब कुछ जय श्री राम है बस। मतलब इस समय जो अगर हम कहें राम मह मॉल बन चुका है पूरे हर जगह और हर कोई आस्था से जुड़ा है, हर कोई हर्ष उल्लास से। तो विपक्ष
अब विपक्ष के ये जो तौर तरीके हैं, विपक्ष जिस हिसाब से अभी ये नए नए अगर हम कहें प्रतिक्रियाएं कर रही है, तो उस पर विपक्ष का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए कि विपक्ष है वो अलग चीज़ है। भाई देखो, राजनीति एक दूसरे से वो चीज़ अलग है। तो देखो हर जगह है, वो भी अपना कर रहे हैं। लेकिन राम मंदिर वाली बात वो एक अलग है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आता। राम मंदिर किसी भी बच्चे को ले लो, वो भी चाहेगा कि राम मंदिर बने। राजनीति करनी है उसको करने दो, हमें तो राम मंदिर से बनने से मतलब है ना। आज से पहले किसी ने राम मंदिर बनवाया तो फिर किसके लिए बोलोगे? अगर उन्हें राजनीति कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल हो, जिसको राजनीति करनी है करो, लेकिन हमें मैटर करता है हमारा राम मंदिर बन रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं भैया। लोगों को भी यही चाहिए कि अब सब मिलके ही करें भाई, सारे भाई जब राम मंदिर बन रहा है तो सब एक साथ हो जाए। अगर हम बात करें, चूंकि अब आपने इतनी बात रख दी है, तो मैं अगर आपसे पूछूं, आपने जैसे कहा कि राजनीति अलग विषय है और आस्था अलग विषय है, तो जिस हिसाब से जो विपक्षी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी का अपना पर्सपेक्टिव, सबका अपना अपना तरीका है, सब कहीं ना कहीं आस्था अब जो से आस्था से जुड़ रहे हैं, तो इसका फायदा विपक्षियों को अब मिलेगा या फिर लोग, आपकी क्या राय है कि विपक्ष अभी ध्वस्त रहेगा? ध्वस्त ही रहेगा मेरे ख्याल से। राम जी का जिन पे हाथ रहेगा उन्हीं की विजय होनी है। हमें तो दिक्कत नहीं लगती कि कुछ गलत किया है उन्होंने, जिसको लगती है वो लगती रहे दिक्कत। हमें अपना काम करना है ना। आस्था हमारी सबसे मैटर करती है, किसी के भी अंदर होगी। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू की आस्था होगी, मोमडन है मोमडन की आस्था होगी। किसी के खिलाफ तो हम नहीं बोल रहे ना, हम तो अपनी आस्था को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ राम जी आ रहे हैं, मंदिर बन रहा है। विपक्ष को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम अपने देशवासियों के साथ दोगली किस्म की राजनीति ना करो। जब कांग्रेस पार्टी के खुद अपनी सरकार जहां उसकी है, आज की डेट में करीब 65,000 मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, जिस पे कांग्रेस का एमपी, एमएलए, पार्षद, चीफ मिनिस्टर, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी घुसा पड़ा है, वो राजनीति नहीं है। और विपक्ष के तमाम अन्य पार्टियों के नेताओं से मैं कहूँगा, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं से कहूँगा कि जब देश के 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, एमपी, एमएलए के माध्यम से मंदिर मैनेज किया जा रहा है, मंदिर के महंत की कुटिया को मैनेज किया जा रहा है, घंटा का बजाने वाले को मैनेज किया जा रहा है, पूजा और प्रसाद और उसमें टिकट लगा के दर्शन करने की व्यवस्था को मैनेज किया जा रहा है, तो ये राजनीति नहीं है। अगर ये सब राजनीति है तो जो तुम अब कह रहे हो कि मंदिर में राजनीति नहीं होगी या होनी चाहिए, वो कौन सा स्टेटमेंट है? क्या वजूद रखता है ये स्टेटमेंट? ना इस स्टेटमेंट का कोई वजूद है, ना कोई आधार है, ना कोई महत्व है। सिर्फ दोगली किस्म की इनकी छवि का प्रतिनिधित्व करता ये स्टेटमेंट है कि मंदिर में राजनीति है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कौन से मंदिर में राजनीति नहीं? कर्नाटक के 34,000 मंदिरों में आज कांग्रेस की राजनीति घुसी पड़ी है। तेलंगाना के 31,000 मंदिरों में आज कांग्रेस की राजनीति घुसी पड़ी है। हिमाचल के 34 मंदिरों में कांग्रेस की राजनीति घुसी पड़ी है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश किसी से छुपा नहीं है। स्वयं उड़ीसा में 16,000 मंदिरों और 400 मठों पर सरकारी नियंत्रण है। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में जब से यही कांग्रेस की पार्टी आई तो एक ने, शिवसेना ने कहा मुझे सिद्धि विनायक दे दो, दूसरे ने कहा, एनसीपी वालों ने मुझे वो शिरडी का मंदिर दे दो, और अंत में कांग्रेसी ने पंढरपुर का मंदिर मांगा। तो बताइए, अगर आप लोग इस मंदिरों को धन पर, मंदिरों की अर्थव्यवस्था पर काबिज होने के लिए राजनीतिक नियंत्रण करते हैं, तो मंदिर के उत्थान, विकास, उन्नति, संवर्धन के लिए अगर आप नहीं खड़े होते तो ये दोगली राजनीति है। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है विपक्ष में, तो पहले वो हिंदू मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों से बाहर निकल जाए, फिर बोले वो देश के साथ कि मैं राजनीति नहीं करता, आप भी राजनीति मत करो। दिल्ली में एक मंदिर है ना, कालका जी का, सरकारी नियंत्रण में गया, कर दे केजरीवाल, कुछ कर ले सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर देश का मंदिर, मठ, तीर्थ, ज्योतिर्लिंग सरकारी नियंत्रण में सरकार मैनेज कर रही है, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, पार्टी का अध्यक्ष मैनेज कर रहा है, तो विकास के लिए भी इनको जाना चाहिए। और ऐसा अगर स्टेटमेंट ही दे रहे हैं कि मंदिर में राजनीति हो रही है, तो मैं समझता हूँ इससे दोगला कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता जो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, उनके बड़े बड़े लीडरों के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से समाज को देने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अब जहां एक तरफ मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है 22 तारीख को, तो क्या लगता है कि विपक्ष अब इस आस्था पर आ गई है? वो भी अब आस्था दिखा रही है कि हमें भी बड़ा पूजा पाठ से प्यार है, हम भी बड़ा पूजा पाठ करते हैं, और मंदिरों में जो सुंदरकांड कराने का ये जो खास क्या वजह है? वजह ये है कि हिंदू का वोट सबको चाहिए, वोट सबको चाहिए, लेकिन खुल के किसी को आना नहीं है। केजरीवाल को तभी जेल जाना है।
वो सोच रहे हैं कि अपने बचाव के लिए कुछ हिंदुत्व की राजनीति करें। भाजपा वाले हो सकता है मेरा थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर दे, लेकिन ऐसा होना नहीं है। हम अयोध्या से हैं खुद। अच्छा, आप अयोध्या से हैं? बिल्कुल, हम अयोध्या से हैं। हमारे यहाँ जितना विकास हुआ है योगी जी के आने से, हम प्रॉपर अयोध्या से ही हैं। इन लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो स्थिति चल रही है देश की राजनीति की, ये चाहे सारे लोग जितना इकट्ठा हो जाए, होना कुछ नहीं इनसे। राहुल गांधी के पास मुद्दा ही नहीं है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ तो उस प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाता है। उनकी स्थिति ये है, उनको तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, ना उनके पास बोलने का तरीका है। कहाँ क्या कौन सा स्टेटमेंट देना चाहिए पता ही नहीं है। अगर आप हिंदुत्व का विरोध करते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैं राहुल जी की बात को मान रहा हूँ, लेकिन राहुल जी फिर जब चुनाव आता है तो क्यों जाके वो भगवाधारी बन जाते हैं? गले में रुद्राक्ष की माला डाल लेते हैं, पहन लेंगे, अपनी जाति बताने लगेंगे, अपने गोत्र बताने लगेंगे। क्या जरूरत पड़ रही है? आप यही मैं बता रहा हूँ, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा, चाहे जो पार्टी हो, भाजपा हर समय सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति की है, इसीलिए वो सफल है। बाकी जितने लोग हैं सब देखो अपने औकात में आ गए हैं। इस समय सारे सिलेंडर हो गए हैं। सिर्फ एक मोदी योगी सबकी राजनीति को ख़त्म कर दिया। और जो ये बेरोजगारी का मुद्दा लेकर हमेशा आगे चिल्लाते रहते हैं या फिर आगे बढ़ते रहते हैं। रोजगार, देखो रोजगार की बात मैं बोलूँगा आपकी, बिल्कुल आप एकदम सही सवाल कर रहे हैं। रोजगार में तो देखो मोदी जी योगी जी जो है रोजगार पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सही चीज़ है ये फैक्ट है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ अयोध्या की मैं बात करूँ, जैसे अब मंदिर बन गया तो रोजगार काफ़ी बढ़ रहा है, रोजगार करने का मौका मिल रहा है। अब ये लोग जो है, अब जैसे मोदी जी ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देंगे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा कोई आप बिजनेस कर लो, या जैसे आप कोई दुकान खोल लो, वो भी बिजनेस हो गया, वो भी रोजगार हो गया। उसको रोजगार नहीं कहते हैं। रोजगार तो अब कोई रिक्शा चला रहा है उसको रोजगार थोड़ी कहेंगे। तो रोजगार पे उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन रही बात जैसे मंदिर का, हम तो अयोध्या वासी हैं, हम लोगों को बहुत गर्व है कि रामलला आ रहे हैं। और योगी जी ने जो किया है, सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं, कम से कम आप सनातन का खुल के अगर सपोर्ट नहीं कर सकते, चलो ठीक है वोट के लिए, वोट बैंक के लिए, कम से कम आप प्राण प्रतिष्ठा में जाइए। तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी विरोध कर रहे हैं और जनता इनको औकात दिखा देगी 2024 में। एकदम सुपड़ा साफ होने वाला है। हाँ, स्थिति इनकी तो यही होने वाली है। अब जैसे सपा के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। बदतमीज आदमी है ना, उसके पास बोलने का तरीका है। उसकी बेटी खुद भाजपा में है, खुद जाके दर्शन कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान बांटता है। वो दूसरों को ज्ञान बांटता है, हिंदुत्व का विरोध करता है। अरे उसके पहले 5 साल पहले तुम भी तो उसी में थे, क्यों गए थे भाजपा में? जनता सब जानती है, उनको औकात मिला देगी। और सुपड़ा साफ ही हो रहा है, हर जगह 0-0-0 जा रहे हैं सब। 1-2 खाता खुल रहा है बस। और कांग्रेस की स्थिति ये है, जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ साफ हो जा रहा है। जिस हिसाब से आपने देखा कि जनता ने अपनी बात किस हिसाब से रखी कि जहाँ एक तरफ अयोध्या का कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर मोदी जी ने रैली भी करी, और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो हथकंडे अपना रहा है, तो जनता ने अपनी बात को रखा। जनता ने कहा कि वो विपक्ष के इस हथकंडे में नहीं आएगी, वो पूरी बात समझ चुकी है। और 2024 में प्रधानमंत्री एक बार फिर इस जो रेस में, प्रधानमंत्री की रेस में, वो फिर आगे निकल जाएंगे और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गौरव के साथ, धन्यवाद।